3 जनवरी की रात को 2:17 पर वेनेजुएला के देश में आसमान में कुछ इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये कोई पटाखे नहीं थे, ये मिसाइल्स थी। लगभग वेनेजुएला की 7 जगहों पर यूएस ने बॉम्ब गिरा दिए। Air strikes continue to pull Venezuelan security forces toward the military bases. इसकी वजह से जो तबाही मची है उसकी वीडियोस सामने आई हैं। रातों रात अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उन्हीं के देश में घुसकर उठा लिया और And यूएस ले rockets. गए। These flying tanks provided a protective bubble around the larger Chinooks. दोस्तों, वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी से भी ज्यादा। ये स्ट्राइक करने का रीजन दिया है कि वो नारकोटिक ड्रग्स में डील करता है और इलीगल तरीके से ये ड्रग्स यूएस पहुंचाता है। बट इसका रियल रीजन ये है कि वेनेजुएला चाइना और ईरान के बहुत नजदीक जा रहा है। इस देश के प्रेसिडेंट वेनेजुएला को एज अ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एज अ डिक्टेटर चलाते हैं। वहाँ की करेंसी लगभग खत्म हो चुकी है। पिछले 10 साल से चाइना ने लगभग 50 से 70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है वेनेजुएला में। इस हमले का पहला रीजन ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट अमेरिका के हिसाब से नहीं चलती और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि वेनेजुएला ने अमेरिका को मनमानी तरीके से ऑयल देने को मना कर दिया। अमेरिका जो आज दुनिया का नंबर 1 देश है, सुपर पावर है, वो ऐसे ही छोटे छोटे देशों पर अत्याचार करके बना है। 2011 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर बिन लादेन को मार दिया। 2003 में सद्दाम हुसैन को उसी के देश से उठा लिया। लेकिन इस आदमी को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, चाहे ये गाजा में बच्चों को मारने के लिए हथियार सप्लाई करे। और जब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये आते हैं सबसे पहले उसको रुकाने।